हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है फिजा खान शॉक्ड आफ्टर हियरिंग द नॉलेज ऑफ दीज पाकिस्तानी वुमेन और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। अली तुम्हारी और सुने शुजात पे और सुने झूमते होंगे। क्या दर्द है तेरी आवाज में। और सुने हुकूमत का निज़ाम चल रहा है तो इसकी वजह से अभी हमारे मुल्क के हालात जो है बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं। गुज़िश्ता 8 माह में महंगाई की जो शरह है उसमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। सुनते जाइए। ये 1000 बंदा कि ना राशन के लिए खड़ा होता है लाइनों में, तो 5 बंदों को ये राशन मिलता है। महंगाई मुकाओ मार्च करके इक़्तिदार में आने के बाद अगर कारकर्दगी परफॉर्मेंस ये है तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि मकसद कभी भी अवाम को रिलीफ देना था ही नहीं। सुनकर अच्छा लगा। गरीबों को तो सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता देता हूं कि रिपोर्टर का टॉपिक क्या है, किस मुद्दे पे बात चल रही है। आज हमारा ये टॉपिक ही नहीं है। क्या हुई? हमारा टॉपिक है ये 2 खातूने। लाहौर के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने ये स्कीम चालू की है कि गरीबों को हम मुफ्त अनाज देंगे। हजारों की लाइन में सिर्फ 5 या 6 लोगों को मिलता है, वो भी पार्टी के जानकार लोगों को या पार्टी के कार्यकर्ता को। तो इन 2 औरतों ने आपके मनोरंजन में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसी वो गश्ती 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 कहती है कभी मैं सारे मुल्क को दे रही हूँ, मैं सारे मुल्क को दे रही हूँ। मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। ये काम एक ही कमीना कर सकता है। A few inches later. मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। मैं मजदूर तबका को दे रही हूँ। Oh shit! पोशदान जो है सफेद उनको दे रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो किसी को नहीं दे रही। इसने पता नहीं क्या करना है आके हुकूमत का, इसका तो बेड़ा गर्क हो जाए। और आप इस मरियम नवाज को देखिए, इसकी उम्र 49 साल है। 49 साल। क्या बात कर रहे हैं बाबा? इसको देखने के बाद ये कहीं से भी 49 साल की लगती है। हरगिज नहीं। इत लाखों करोड़ों रुपए की प्लास्टिक सर्जरी करवाती है इंग्लैंड में जाके। ओ भैया धोखा, इसलिए कहते हैं बिना लड़की देकर शादी मत किया करो। इसको अपनी प्लास्टिक सर्जरी से फुर्सत नहीं है तो गरीबों का तो क्या ही सोचेगी है। सही बात है। ये चूरन बाट रही, चूरन नानी बन चुकी है नानी। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में पानी। हमारे साथ मौजूद है सर्जरियों वाली नानी। और लोंडे आज भी मरियम मरियम कर रहे फिर रहे इसके पीछे। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा। अबे बिना मेकअप के हकीकत में देख लोगे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मरियम के दीवानो। यहाँ तरक्की नहीं, यहाँ पे तो हर चीज पे कि ना टैक्स लगे हुए, टैक्स लगे हुए। ये टैक्सों पे सारों को मारते हैं। टैक्सों का बोझ जो पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त है बेचारे गरीब तबके पे, इसमें अब नए टैक्स लगाकर मजीद इजाफा करने की जो IMF को यकीन दहानी करवा दी गई। ये गरीब बेचारा जाए तो कहाँ जाए? वो हमारे को वो करेगी, वो करेगी, मैं वह करूंगी, मैं ये करूंगी। मैं आज गुजरावाला के इस मैदान को गवाह बनाकर कहती हूँ ठीक है कि नवाज शरीफ ने अगर आपसे वादा किया है कि 1 करोड़ नौकरियां देगा तो देगा इंशाअल्लाह ताला। क्या चूतिया बनती है। हमारा तो कुछ भी पता नहीं लग रहा वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। सुनते जाइए। अपने रिश्तेदारों के पेट भर रही है, वो अपना भर रही है। तो बिल जो है ना फ्री करूंगी, मुफ्त करूंगी, तो अभी तक तो इसने कोई लीव नहीं की। सोलर पैनल्स हैं वो हम दें, कुछ नया जो बिल आज देते वो उससे बहुत कम हो ताकि उनको रिलीफ मिले। उस पे भी मैं काम कर रही हूँ। ये सिर्फ बोलने के लिए काम कर रही है, ये काम कभी होगा ही नहीं। इन पाकिस्तानियों की खासियत ये है कि सिर्फ जुबान चलवा लो इनसे, सिर्फ जुबान। वो कहते भी तो है जुबानी जमा खर्च करवा लो। और नहीं तो क्या। पाकिस्तान जो है वो इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से भारत के बासमती राइस जो उनकी वैरायटीज है उनकी कल्टीवेशन यहाँ कर रहा है और रीनेम करके बेच रहा है। वो कह रहे हैं अब हम पाकिस्तान पे लीगल एक्शन लेंगे कि ये तो वायलेशन कर रहे हैं। तो अब इसके बारे में
में आप क्या कहेंगे? ये तो जास्ती है। अरे कहना क्या चाहते हो? जास्ती है। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। जाती है। हाँ जो भी। अरे जाहिल। हमारे को तो बेनजीर के पैसे भी नहीं लगे हुए, हमारे को तो ये राशन भी नहीं दे रहे। ये 1000 बंदा कि ना राशन के लिए खड़ा होता है लाइनों में, तो 5 बंदों को ये राशन मिलता है। ऐसी वो गश्ती कहती है कभी मैं सारे मुल्क को दे रही हूँ। क्या बात कर रहा है? मैं मजदूर तबका को दे रही हूँ, पोशदान जो है सफेद उनको दे रही हूँ, ये तो किसी को नहीं दे रही। इसने पता नहीं क्या करना है आके हुकूमत का, इसका तो बेड़ा गर्क हो जाए। मुझे ये बताए पाकिस्तान ज़राई मुल्क है? नहीं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया भाई। इन्होंने बड़ा हाँ, इन्हें सबने बड़ा कर दिया भाई। हमने तो 2 महीने इनके साथ लगे गए हैं कि वोटों के लिए घर घर के दरवाजे खड़काएं कि इनको जिता दें। वो हमारे को वो करेगी, वो करेगी, मैं वह करूंगी, मैं ये करूंगी। हमारा तो कुछ भी पता नहीं लग रहा वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अपने रिश्तेदारों के पेट भर रही है, वो अपना भर रही है। गरीबों को तो सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। हाँ, नवाज शरीफ ने दिया था आटा, सब गरीबों को मिला था। आटा भी हम बाहर से ले रहे हैं। अब यहाँ पे भी आटा जो है कि ना 2800 का 20 किलो का तोड़ा दे रहे हैं। एक ही बार सारी कुर्बानियां आवाम से ले लें। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए आटा, नहीं चाहिए हमें खत्म कर दो। कितनी कुर्बानियां आपको चाहिए किस्तों में? अवाम तो दिए चली जा रही कुर्बानी, और अवाम के पास बचा क्या है कुर्बानी देने के अलावा? अब ये सूरत हाल है जिसका सबको सामना है। किराए का बिल इतने आ रहे हैं बत्तियों के, तो वो नहीं हमारे पूरे हो सकते। 2-2, 3-3 महीने हम किस्तें कराते हैं। पाकिस्तानी आवाम जो है वो सुसाइड कर रही है यार। बिजली के बिल ना बहुत ऊंचे हैं, बहुत हाई बिजली के बिल हैं, लोगों के घर नहीं चल रहे। इन्हीं सब के बाद में खबर आ रही है कि हम भारत की ना चावलों को, बासमती चावलों की मुख्तलिफ वैरायटियों को ना गैर कानूनी तरीके से अपना नाम लगाकर बेच रहे हैं, काश्त कर रहे हैं। हमें नहीं मिल रहा, हमें तो मिल रही, हम तो धक्के खा रहे। देखो तुम्हें बताया ना, ट्रक करने लगा हुआ नारकली प्लाजे के बाद, हम तो वो लेने के लिए 200 रुपए किराया भी लगाया है, तो हमें पता नहीं कहाँ लगा हुआ ट्रक। मुझे ये बताएं, भारत कह रहे हैं इन पे हम एक्शन लेंगे। अब नहीं, ये कुछ भी नहीं कर रहे। ये पता नहीं इनको मिलता है तो हम नहीं कह सकते, क्यों अवाम को कुछ नहीं ये कर रहे। जिससे इंटरव्यू ले रही है निम्रा, ये दोनों औरतें अपने लोकल मुद्दों पे बात करना चाह रही है। इनको इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, भारत के पाकिस्तानियों ने चावल के बीज चुरा लिए या भारत के ब्रांड के नाम से पाकिस्तानी अपना चावल बेच रहे, इनको इन चीजों के बारे में ना तो पता है ना इनको मतलब है। इनको मतलब है अपने राशन से, अपने खाने से, अपने को मिलने वाली सुविधाओं से, और वो बार बार अपने मुद्दे बता रही है। उसको जिस चीज की नीड है वो उसी चीज की तो बात करेगी औरतें। अच्छा हुआ इन पाकिस्तानी यूट्यूबर को काम बंद हो गया। इस तरह की जहालत फैला के ये आपका भी समय बर्बाद करते हैं, हमारा भी समय बर्बाद करते हैं। नहीं, जहालत होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि वो बंदा बात करे। मतलब गरीब सी 2 औरतें पकड़ ली और उनसे इंटरनेशनल मुद्दों पे बात कर रही है। उनको क्या मतलब है इंटरनेशनल मुद्दों से? भाई उनका तो पेट ही खाली है। सही हुआ तुम्हारे साथ में, तुम्हारे को आर्मी के हंटर पढ़ने ही चाहिए थे। इस पे फुल वीडियो बनाऊंगा लेकिन थोड़े दिन के बाद में। कल बहुत कमेंट आए भाई। भारत हम पर एक्शन ले सकता है? नहीं, वो कहाँ ले सकता है, वो तो खुद इनका मुतरा है। वो ना ये सारे उनके ही है। क्यों फैक्ट्रियाँ मिल रही हैं उनकी, उधर बनी हुई है। तो भारत हम पर एक्शन नहीं ले सकते? नहीं, वो हम एक्शन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो एक है ना, वो एक कौन है? वो सब मुल्क हो गया ना इनका। तो वो फिर भी अगर हम गलत काम करते हैं तो वो हमें आगे से बोलेंगे ही ना, हम पर एक्शन लेंगे ही ना। गलत काम कोई भी नहीं करते, हम तो गलत काम कोई भी नहीं करते, अपने घर पे बैठे हैं। वो करते हैं, उनका बन सकते वो। पाकिस्तान की तरफ से गैर कानूनी काम हो रहा है, वो खुद कर रहे हैं। कौन, इंडिया वाले? पता नहीं इंडिया वाले कर रहा है या पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, जब खुद कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। मुझे ये बताएं, क्या आज भारत हमसे आगे है तरक्की में? वो सबसे आगे, सारा मुल्क, सब मुल्क कि ना इस लाहौर से आगे। हाँ, इस पाकिस्तान से सब आगे है। हाँ, सब आगे, भारत भी आगे है। सब आगे। क्यों? वो इसलिए उनकी तरक्की यहाँ पे, इसके यहाँ पे तरक्की नहीं है। यहाँ क्या तरक्की नहीं है ये बताएं? यहाँ तरक्की नहीं, यहाँ पे तो हर चीज पे कि ना टैक्स लगे हुए, टैक्स लगे हुए। ये टैक्सों पे सारों को मारते हैं। इन बिचारियों को राशन नहीं मिल रहा है, इनकी बला से तो पाकिस्तान पे परमाणु बम फेंक दो। इनको मतलब ही नहीं है, इनको अपने राशन से मतलब है। भाई जिस बंदे को भूख लग रही हो उसको क्या ही मतलब होगा कि पाकिस्तान का क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, कौन चोरी कर रहा है, कौन चोरी नहीं कर रहा है। इन दोनों को बिचारियों को राशन नहीं मिल रहा है और 200 रुपए किराया खर्च करके और आ गई, तो वो क्यों रिपोर्टर की बातों में इंटरेस्ट लेगी। खैर ये पाकिस्तान के घर घर की कहानी है। अभी मैं 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो में देखा, उस वीडियो के अंदर 3 मेंबर घर में रहते हैं, उनके बिजली का बिल आया 63,000, यानी कि इंडियन रुपीज के अंदर भी आप लगा लो तो 3.5 गुना बनता है। तो 20,000 रुपए इंडियन रुपीज का बिल आया है बिजली का। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? मेरे ख्याल से 20,000 रुपए का बिल होना, भारतीय रुपयों की बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तानी तो 63-65 हो जाएंगे। तो 20,000 रुपए का बिजली का बिल होना बहुत बड़ी बात है भैया। कहाँ से चुकाएगा आदमी 20,000 रुपए महीना? पता नहीं
और एक बंदे का गैस का बिल था करीब 1,10,000 पाकिस्तानी रुपए। इसको भी 3 गुना कम कर लेते हैं अपन, 27-28,000 30,000 रुपए का गैस का सिलेंडर का बिल, जो यहाँ पे हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि 10 साल पहले 420 में चाहिए था और आज भी हमें 420 में सिलेंडर चाहिए। पाकिस्तान में चले जाओ, पता चल जाएगा। एक महीने की 30,000 रुपए की गैस आ रही है। तोबा तोबा तोबा। कितने सिलेंडर जला लोगे तुम 30,000 में? 30 सिलेंडर जला लेते हो, रोज का एक सिलेंडर खत्म करते हो। ये हाल हो रहा है पाकिस्तान का। और हिंदुस्तानियों को, इनको आज भी 420 रुपए में सिलेंडर चाहिए, 65 रुपए में पेट्रोल चाहिए। भाई 10 साल पहले तुमने जो मकान खरीदा था 5 लाख का या 10 लाख का, 10 लाख का पकड़ के चल लो, तो आज 10 साल वाले रेट पे बेच देगा? नहीं बेचेगा मेरे भाई। तू आज उस मकान को 20 लाख का बेचेगा, लेकिन सिलेंडर इनको चाहिए 420 रुपए में। अब नाम तो ले नहीं रहा हूँ मैं भाई साहब का, लेकिन ये जहालत कमेंट सेक्शन में कम किया करो। हिंदुस्तानी हो, तुम्हारे कमेंट्स पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनली सारे लोग देखते हैं, तो अच्छे कमेंट किया करो। इंडिया पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स का टॉपिक पे वीडियो होता है, तो अच्छे कमेंट करने की कोशिश किया करो। इंटरनली मामले के लिए बीजेपी के पेज पे जाके लड़ो, कांग्रेस के पेज पे जाके लड़ो, या ऐसे कंटेंट पे जाके लड़ो जहाँ पे इंडिया की इंटरनल बात हो रही हो। यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग देखते हैं आपको, आपके कमेंट्स को रीड करते हैं, तो कम से कम ऐसी वाहियात हरकतें ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। जय श्री राम। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और आज फिजा जो है ना वो बच गई है इनके हाथों। खैर वाकई ये जो एंकर है ना, ये जो रिपोर्टर है, इनके बारे में हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं, लेकिन ये है कि ये इन्होंने भी लाजमी इनको वीडियो में लेना होता है, तो फिर हमें बात करनी पड़ती है। लेकिन थैंक गॉड कि इन्होंने जो है इस बार इन्होंने भी नोटिस किया कि ये वाकई इनको कुछ पता नहीं होता कि ये इंटरनेशनली टॉपिक उठा रही हैं और ये बात किससे कर रही है। उनकी साफ उनकी गुफ्तगू से भी पता चल रहा था और उनकी जो जिस टाइप की वो बातें करी थी उससे भी पता चल रहा था कि लाहौर से ही आगे नहीं निकल रही हैं। तो वो भी हम ड्यूरिंग द वीडियो भी बात कर रहे थे कि यार ये तो लाहौर से आगे नहीं जा रही है, आज आके लाहौर के मुद्दों में बात कर रही है, हमें आटा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। और ये जो है उनसे इंटरनेशनली टॉपिक को, फिर इनकी ऐसी आदत है इन रिपोर्टर की कि ये एक ही बात जो है ना एक ही बंदे से करती जाती है। इनको जब पता चल जाता है ना, मतलब इंसान को पता चल जाता है कि यार ये दो बंदियां ये नहीं जवाब दे रही हैं जो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, तो बंदे को मूव ऑन कर जाना चाहिए, किसी और के पास जाना चाहिए। ये जो है ये अपना टाइम पूरा करती है कि भाई नहीं भाई मैं इतनी तैयार शार हुई, अब मैं और कहीं तो जा नहीं सकती, ये मेरे हत्थे चढ़ी तो और क्या कि मैं ये मेरे हत्थे चढ़ी नहीं है इनसे, मैं पहले पूरा अपना टाइम पूरा करके फिर ही मैं अगले के पास जाऊंगी। तो ये इनका हाल है। थैंक गॉड के इन्होंने भी इस चीज को नोटिस किया। खैर अगर बात करें पाकिस्तान के मुद्दों पे जितने भी यहाँ पर डिस्कस हुए, एक तो ये था बिजली के बिल का, फिर गैस का जो कि इन्होंने भाई साहब ने उठाया जो चैनल वाले हैं, और दूसरा ये जो आटा वगैरह नहीं मिल रहा, और ये चीजें सब नौकरियों की बात हुई जो कि मरियम साहबा कह रही थी कि 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। वो कब मिलेंगी मरियम साहबा हमें भी बता दें ताकि हम भी लाइन में उस लाइन में लग जाए ना, थोड़ी उम्मीद हमें भी पैदा हो। अभी तक तो ऐसा कोई सीन नजर आ नहीं रहा है कि 1 करोड़ नौकरियां, 1,000 1 लाख 1 अरब क्या 1 करोड़ नौकरियां जो है वो आप देंगी, तो कब देंगी हमें भी बता दें। तो उसके ऊपर तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी, मुझे तो ये सुनने में आ रहा है कि जो जितने भी लोग डेली वेजर या आई थिंक वो उन सबको निकाला जा रहा है, और ये 17 स्केल और ये सब स्केल भी खत्म किए जा रहे हैं असिस्टेंट के, आई थिंक इस तरह से, मुझे सही से याद नहीं, काली अभी मैं देख रही थी। इसके अलावा जहां तक आटे वगैरह की बात है, तो वाकई ये औरतें ये बिल्कुल सही बोल रही थी कि मिलता किसको है। वो जो एक बाबा बेचारा लेटा हुआ था वो यही कह रहा था कि हमें माफ कर दो, या तो फिर ये स्कीम निकालो हिमाती, अगर निकालनी है तो किसी कानून के तहत निकालो। ये हमने भी देखा कि लास्ट ईयर की आई थिंक बात है या उससे लास्ट ईयर की बात है कि कितने लोगों की इसमें जाने भी गई थी कि इतना रश लग जाता है और फिर एक दूसरे को धक्का पेली और ये चीजें। और जैसे ये बोल रही थी उसमें बैठ के उसमें ईवान सदर में आई थिंक बैठी हुई थी मरियम जो है, और जो कह रही थी कि भाई हमने ये स्कीम सोची है सोलर पैनल देने की कि उस पे मैं इसके ऊपर मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आई है, और खबर ही बल्कि एक टाइप की है। अब बिजली के बिल जैसे देखो कितने आसमानों से बातें कर रहे हैं, जैसे इन भाई साहब ने भी बताया, और वाकई यही सूरत हाल है। आम गरीब इंसान जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, और बेशक वो एक लाइट भी जलाएगा ना उसको बिल जो है वो इतना ही भारी भरकम ही आना है। ये हिसाब हो गया बिजली महंगाई का। और अब लोग जो है ना वो सोलर पैनल की तरफ मूव कर रहे हैं कि चलो हम एक दफा का जो है ना वो लाखों बर्दाश्त कर लेते हैं, वो भी कोई सस्ता नहीं है, लाखों हम बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन चलो बिजली के बिलों से थोड़ी जान छूट जाएगी। अब उस पे हुकूमत ने क्या कहा है कि सोलर पैनल जिन्होंने लगवाए हुए हैं वो पता नहीं कितने केवी तक उन्होंने लगवाए हुए हैं, उसके ऊपर टैक्स लगाना है। तो ये जो है ये अब मतलब गरीब आवाम जिए तो जिएगा, अगर बेचारे को अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के सोलर पैनल लगवाते हैं, अब उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स लेना है। फिर जो है हर चीज के ऊपर टैक्स है, हर चीज के ऊपर। जैसे कि गैस की बात कर रही थी,
पाकिस्तान में भाई वाकई हम लोग अक्सर ये बात करते रहते हैं, गैस इतनी महंगी हुई हुई है, इतनी महंगी हुई हुई है, और ये सिर्फ 3-4 साल के अंदर अंदर ये हुआ है। 3-4 साल पहले जो है वो पता भी नहीं होता था, हम लोग खुलेआम यूज करते थे, पता नहीं होता था गैस भी कोई चीज है। मतलब हम उसको ऐसे, वो कहते हैं ना कि कोई चीज अगर कोई ज्यादा मिल जाए तो हम उसको बर्बाद करते हैं, उस तरीके से हम लोग यूज करते थे। लेकिन अब जो है वो चूल्हे को भी फूंक फूंक के चलाना पड़ता है कि यार इतनी महंगी गैस है, और कोई बंदा अगर हीटर भी नहीं चला रहा, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको इतने इतने बिल आ रहे हैं, 30-30, 40-40 हजार सिर्फ जो खाना पकाने के 3 टाइम के उसके बिल आ रहे हैं, और बाकी अभी कुछ भी इसमें शामिल नहीं है, ना कोई हीटर है ना कुछ ये चीजें। गर्मियों में हालांकि कुछ ऐसा पानी शानी गर्म नहीं आपने करना, कुछ वो नहीं है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो गैस के ऊपर पानी गर्म करते हैं। वैसे तो लोगों के घरों में गीजर आप लोगों ने मुझे लगता है वो भी उतरवा देने हैं बिल की वजह से, बिल इतने आते हैं। तो अब बेटा जी आप लोग गीजर की मात उतारो, गैस जो है वो गीजर लगे रहने दो। गीजर फिर मुझे लगता है कि सस्ता होगा गैस की निस्बत, जिस कदर गैस महंगी हो गई है। तो ये इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए। महंगाई जब तक कंट्रोल नहीं होगी, वही बात पाकिस्तानी ज़राई मुल्क है, कहाँ से रह गया, अब सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। कुछ इनको वो नहीं है कि यार हमारा ज़राई मुल्क है, हम उसी से फायदा उठाएं, उसको जो है वो यूटिलाइज करें, उसको यूटिलाइज करके हम बेचारे अवाम का जो है वो, अवाम का जो है ना खून चूसना है, अवाम से ही टैक्स लेना है और अवाम का ही खून चूसना है। सो यही बोलो। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करूंगी अब अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि ये जो एंकर थी ना निम्रा, ये हर काम में इंडिया इंडिया लेके आती है। अगर हम इंडिया की बात करें ना तो इंडिया देखो चांद पे चला गया है, लेकिन हम जो क्या है वो पीछे को जा रहे हैं। अब लोगों ने जैसे बिजली के इतने महंगे महंगे बिल आना शुरू हो गए हैं। अगर अब सोलर की जैसे आपने भी बात की, तो अब सोलर जो सूरज अल्लाह की कुदरती चीज है, कुदरत की चीज है ना, सूरज की रोशनी, उसके ऊपर भी मतलब जो है इन लोगों ने टैक्स लगा दिया हुआ है। तो बंदा फिर क्या करे? अब कुछ टाइम तक जो आएगा ना वो आएगा कि आपने इतनी दफा सांस लिया है, उसके ऊपर भी जाने पे भी टैक्स लगा उसके ऊपर भी जो है वो आप टैक्स लगाओ। मतलब यहाँ पे अगर आप बिजली की बात करो, लोड शेडिंग इतनी ज्यादा होती है कि लोग जो है, अब वो कहते हैं ना पिछले पुराने जमानों में जो हमारे अम्मी अब्बू दादा के जमाना होता था उसमें लालटेन जो है वो यूज करते थे। तो अब मेरे ख्याल से लोगों ने वो यूज करना शुरू कर देना, क्योंकि पहले लोग था कि चलो बिजली जा रही है तो अब चलो हम सोलर लगा लेते हैं, सोलर पे भी अब टैक्स आ गया है, अब लालटेन यूज करेंगे। और जहां तक गैस की बात है, और सिर्फ गैस इतनी महंगी कर दिया मेरे ख्याल से लोगों ने जो है ना वो लकड़ियां जलाना शुरू कर देनी है, और इन्होंने फिर लकड़ी के ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर देना है कि ये दरख्त है, इसके ऊपर भी जो है वो आपका टैक्स लगेगा इस दरख्त से अगर आपने लकड़ी काटी तो। मतलब लोग आगे को जा रहे हैं और हम पीछे लालटेन और लकड़ियां जलाने वाले जमाने में जो है ना हम जाई जा रहे हैं। और जहां तक मैं एंकर की बात करूं, एंकर ने बाकी आज हमारे दिल की बातें की हैं जो हम निम्रा के लिए कहना चाहते थे, इसको पता ही नहीं चलता। एक शायद आपको वीडियो याद हो, इसकी हमने एक वीडियो देखी थी जो 3-4 बच्चियां थी, उनसे इंटरव्यू दे रही थी, बिल्कुल छोटी 7-8 क्लास की वो बच्चियां थी। उनसे भी इसी किस्म के जो है ना वो क्वेश्चन पूछ रही थी कि इंडिया तरक्की क्यों नहीं, पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा, इंडिया ये हो गया वो हो गया। उस टाइम हमने कहा था कि यार आप बच्चों के जहन में जो है वो किस किस्म की नेगेटिव चीजें डाल रही हो, यहाँ पे इसको पता ही नहीं चल रहा। एंकर ने सही बात की थी कि वो बेचारी आंटियां जो हैं वो उनको अपने घरेलू मसाइल का इतना पड़ा हुआ है। और आंटी की आप बात सुनो, वो इसने निम्रा ने क्वेश्चन किया कि इंडिया जो हमसे आगे निकल गया, वो कहती हाँ लाहौर से आगे निकल गया, फिर भी पाकिस्तान से आगे नहीं निकला, सिर्फ लाहौर से आगे निकला है। तो यहीं से आप समझ जाओ कि यार वो आंटी जो है वो मतलब बेचारे अपने घरेलू मिसाइल से इतनी तंग है, जिनको पूरे वाकई इंटरनेशनली क्या हो रहा है उनको कुछ उससे लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ आटे से या अपने घरेलू मसले या लाहौर से कि यार हमारा लाहौर का, क्योंकि जो मरियम है वो इस टाइम लाहौर में बैठी है ना, उसलिए आंटी ने जो मरियम के लिए गाली भी यूज की थी वो नहीं मैं करना चाहती। तो ये यहाँ से आप अंदाजा लगा लो कि वो बेचारी अपने जो उनके अंदरूनी घरेलू मसाइल है उससे बेचारी इतनी तंग है, तो उनको दुनिया में क्या हो रहा है उससे क्या फर्क, इतनी अकल है नहीं इसमें कि मैंने क्या बंदा देख के उससे किस किस्म का जो है वो क्वेश्चन करना है। लेकिन वाकई यहाँ पे गरीब अवाम जो है वो इतनी ज्यादा परेशान है। अगर आप लोगों को आटा दे रहे हो तो उसके ऊपर भी आपने अपने वालिद मोहतरम की तस्वीर लगा दी हुई है। मतलब इस किस्म की हरकतें करने की क्या जरूरत है, और बेचारों को आटा भी नहीं मिल रहा। बाकी इसका प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। आप लोगों से जितने भी हैं, जिस तरह आप कहते हो जी हम ये बिल पास करें वो पास करें और एक प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू करें, तो लोगों से मेरे ख्याल से इनको देखना चाहिए, उनसे ID कार्ड लेने चाहिए जो बेचारे गरीब है, या इनको पता करना चाहिए कि इनका जो है रोजगार मतलब एक मंथली इनकी इतनी इनकम है, उस लिहाज से आप घरों में जा जाके लाइनों वाला सिस्टम इनको खत्म कर देना चाहिए। पिछले गवर्नमेंट में भी था कि जी आटा दे रहे हैं, लोग बेचारे जाने जाने, इनको कीमती जानों का एहसास ही नहीं है कि यार इस के पीछे कितने कीमती गरीब लोग जो है वो बेचारे मर जाते हैं लाइनों में धक्के खा खा के। और जहां तक ये नौकरियों की बात कर रही थी, अगर आपको याद हो इमरान खान ने भी कहा था कि मेरी गवर्नमेंट आएगी, मुझे याद नहीं उसने कितनी तादाद बताई थी कि मैं इतने लोगों को नौकरियां दूंगा। उस टाइम ये लोग अपोजिशन में थे, इन्होंने इतना मजाक उड़ाया कि भाई इतने लोगों को तो अभी तक नौकरियां मिली नहीं, ये हुआ वो हुआ। अब खुद गवर्नमेंट में आए और लोगों को कह रहे हैं जी हम तुम्हें 1
करोड़ नौकरियां देंगे। अब 2 फिर नौकरियां दूसरी गवर्नमेंट का तो आप लोगों ने मजाक उड़ाया ना कि दी नहीं, तब आपकी आई है और इस किस्म के वादे करना। अब वाकई इनको मेरे ख्याल से जब तक ये दे ना तो इनको इतनी लितर मारने चाहिए ना, इनकी लितर परेड होनी चाहिए अच्छी खासी कि इस किस्म के वादे करके बेचारी गरीब आवाम के दिलों में उम्मीदें पैदा कर देते और फिर बाद में उसको जो है आप लोग पूरा भी नहीं करते। पर आज की वीडियो जो है वो अच्छी थी। सो ये था हमारा रिएक्शन और सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।